बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदग्रंथ बीजक में शब्द नंबर 27 में कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथरो है, कहो तो को पते आई। सदगुरुदेव जी समझाते हुए कहते हैं गुरुमुख से, अद्भुत रूप जहां चित्त मन बुद्धि अहंकार की पहुंच नहीं, जिसे मन बुद्धि और वाणी जान नहीं सकती, जो उन सब से परे है, वैसा एक आश्चर्यमय अलौकिक विलक्षण अपूर्व स्वरूप और ब्रह्म परमात्मा है। उसका कोई दृश्य रूप और गुण भी नहीं है, जो अदृश्य निर्गुण निराकार है, अनूप, उसके लिए कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती है। सब उपमा से रहित वह अनुपम है, अखतनीय है, ब्रह्म अगम अपार है। ऐसी बेठिकाने की वाणी बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कुर्बा लोगों ने कथन किया है। वेद वेदांत आदि ग्रंथों में भी वैसा ही वर्णन करके लिखा है। उसी कल्पित बात को सब अबोध लोगों ने दृढ़ विश्वास करके सत्य मान रखी है। उसी वाणी में अपने पूरे जीवन को बिता रहे हैं, परंतु अब मैं सत्य निर्णय से यथार्थ परीक्षा करके उसको परखा कर कहता हूं कि अद्भुत रूप अनूप ब्रह्म जो कथन किया है, सो वह तो अबोध नरजीवों की कल्पना मिथ्या धोखा है, अनुमान भ्रम धोखा ही मात्र है। वह सत्य नहीं है, किंतु जीव का चेतन स्वरूप ही सत्य है। अच्छी तरह से परखकर उस भ्रम को त्यागो। जब भ्रम को आप त्याग दोगे, यथार्थ बात में कहता हूं, इसको यदि विश्वास करोगे तो आपका भ्रम कट जाएगा। मेरे सत्य वचनों को प्रतीत करके ये भ्रम के लोग तो कोई नहीं मानते, कोई बिरले ही जिज्ञासु जन मेरे सत्य वचनों को प्रतीत करके मानेंगे। उनको ही पारक स्वरूप का बोध होगा, उनकी ही सब भ्रम भूल मिट जाएगी। अतः हे भाई, तुम लोग भी विवेक विचार करके वैसे भ्रम को त्यागो, पारक पद पर ठहरो। जब आपको पूरा पारक ज्ञान हो जाएगा तो ये मानंदी आपके अंदर से जड़ मूल से निकल जाएगी। ये सब के सब योगी ज्ञानी भक्त सब इसी में भूले हुए हैं। सब कहते हैं कि हम ब्रह्म ईश्वर के अंश हैं। ऐसी भूल, क्या अंश कहीं कहेगा कि मैं किसी का अंश हूं? अंश कभी कहता नहीं। जीव किसी का टुकड़ा अंश है ही नहीं, ये तो अजर अमर अखंड है। बाहर भीतर लक्ष्य लगाकर देखने पर भी ईश्वर ब्रह्म आत्मा का गुण लक्षण वस्तु कहीं कुछ भी नहीं दिखता है, तथा उसको बिना देखे ही अनुमान से जो सुख माना है सो मिथ्या भ्रम है। उस असत्य मनमानंदी से जीव का कोई कल्याण हो नहीं सकता।
बिल्कुल मन निर्मल होगा ही नहीं। ये सब बेकार की बातों में सारा संसार भूला हुआ है। कहा भी है, मानवता आवे नहीं, करे कुढंगी काम, पारख बिन संसार में मिले नहीं आराम। धर्म प्रेम बंधु, जब तक मानवता नहीं आएगी तब तक कुढंगे कामों में ही मन लगा रहेगा। कुढंगे कर्म कहिए, नशा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, दिन दहाड़े डकैती डालना, ये सारे कुढंगे काम हैं। अर्थात पारख बिन संसार में मिले नहीं आराम। बिना पारक ज्ञान के आराम नहीं मिल सकता। 84 के चक्कर काटता ही रहे डोलेगा, आराम खोजता डोलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। धोखे में सारा समय निकल जाएगा, क्योंकि जहां आशा, जहां आरा खोज रखे हैं, जहां खोज कर रहे हैं, वहां आराम है ही नहीं। पछता में समय गमा रहा है, बिल्कुल समय जा रहा है। पछता में समय गमा रहा है, ऐसा बेढंगा काम है। धोखे में जा रहा है, आराम खोजता डोलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। धोखे में सारा समय निकल जाएगा, क्योंकि जहां आराम खोज रहा है वहां आराम है ही नहीं, वहां आराम नहीं है। पछता में समय गमा रहा है, ऐसा जानिए विवेक के द्वारा। जब पूर्ण विवेक होगा तभी ये चाल समझ में आएगी, और नहीं तो आएगी नहीं। तो लोगों ने सारे संसार को भ्रम में डाला है। समझाने पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं, मारने के लिए भी शस्त्र उठा लेते हैं। चतुर लोग चतुराई के द्वारा संसारी लोगों के धन को लूटते रहते हैं। हे चतुर चालाक पंडितों, वेदांत वाणी को पढ़ पढ़ कर तुम लोग अपने जीवन को खो रहे हो। जो आप लोगों ने मानंदी कर रखी है वह सब झूठी है। पारखी गुरु से उसे परख वालो, सत्संग में लगो, समझो बूझो, क्योंकि आप लोग बड़े पंडित तो बन गए, लेकिन पारख बोध के बिना भटके हुए हो। आप लोगों के अंदर भारी जड़ाध्यास है। नाभि और नासिका के बीच में चलने वाली श्वास को चित मन लगा करके ब्रह्म को खोजते खोजते, बूझते बूझते अबूझ अचेत बेभान गाफिल हो गए। उसका आप लोग कहीं पता भी नहीं लगा पाए, अपना ठीक ठौर भी नहीं लगा पाए। अब उस भ्रम को त्याग दो, अब उसके पीछे मत लगो। पारखी संतों से सत्संग करके माया जाल से न्यारे हो जाओ। जो आप लोगों ने परमेश्वर मान रखा है वह बहुत बड़ी भूल है। जब तक भूल को नहीं मिटाओगे तब तक 84 के चक्कर काटते ही रहोगे। संसार के
मिथ्या प्रपंचों में कुछ भी सार नहीं है, ऐसा जानिए। जब तक हम इन प्रपंचों में मौज लेते रहेंगे, धोखे में लगे रहेंगे, तब तक हमारा जीवन बिगड़ा ही रहेगा। हाय हाय करके सब मरे, खोजे चारों धाम, समय गमाए कष्ट सहे, सराहन एक काम। ये सब के सब धोखे में ही चले गए, बचे नहीं। सज्जनों, सारा संसार चिल्ला रहा है, हाय राम, हाय श्याम, हरे प्रभु, दीन बंधु दाता, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। हम आपके हमारा आपके बिना कोई नहीं है। हे नाथ, हम आपके चरणों के सेवक हैं, दया करो नाथ, दया करो, बचा लो प्रभु, बचा लो। हम आपके ही बल से जगन्नाथपुरी में आए हैं, हम आपके ही बल से रामेश्वरनाथ में आए हैं, हम आपके ही बल से हरिद्वार में घूम रहे हैं, हम आपके ही बल द्वारा द्वारका नाथ के दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार चिल्ला चिल्ला के समय खो दिए, समय गमा दिए, बहुत कष्ट सहे, लेकिन किसी का एक भी काम नहीं सरा, यानी नहीं बना। समय निकल गया, संसार के मिथ्या प्रपंचों में कुछ भी सार नहीं है, ऐसा जानिए। इस मानंदी में सारे के सारे बूढ़े हुए हैं, सारा संसार इसी में मौज ले रहा है। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, बड़े बड़े पंडित इसमें फंसे हुए, मानंदी में मर गए। मान मान कोई देव, पत्थरों को पूजत फिरे, किए न गुरु की सेव। बिल्कुल नहीं किए बंधु, संसार की बड़ी विचित्र माया है। सारे के सारे मानंदी में फिसले जा रहे हैं, बेचारे मरे जा रहे हैं, अपने ऊपर किसी न किसी प्रकार के देव को मान लेते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी हिम्मत जुटा के कहते हैं, हमने कालू खां को डोलते हुए देखा है, हमने काली माँ को बोलते हुए देखा है, हमने भूतनी को देखा है, हमने एक बार साक्षात भूत से बात की थी। इस प्रकार गप्पी लोग गप्पे मारते रहते हैं और पाप कर्मों को कर करके गप्पे मार मार के मर जाते हैं। कुछ भी नहीं मिलता, बेकार में जीवन चला जाता है। और सज्जनों, पत्थरों को पूजते फिरते हैं, किए न गुरु की सेव, गुरु की सेवा नहीं करते, माता पिता की बात नहीं मानते, जो मन में आता है वैसा ही करते हैं। चंचल पने में झूठी मानंदियों में पूरे जीवन को खपा देते हैं। मित्रों, संसार के मिथ्या प्रपंच में कुछ भी सार नहीं है, ऐसा जान लीजिए पारखी संतों के द्वारा। और जब तक पार ज्ञान पूरा नहीं होगा, पारखी संतों की हम शरण में नहीं आएंगे, तब तक ये माया भी गुरबा लोग भ्रम भूल कल्पना में फंसा करके और स्त्रियां विषय वासना फंसा करके स्वयं फंसी रहेंगी, दूसरों को फंसाती रहेंगी, और विषय पुरुष स्वयं फंसे रहेंगे, दूसरे माता बहनों की जो लूट गए। चतुराई कोई काम न आवे, जीवन सब धोखे में जावे, पारख बिन नर भटका खावे, इस ब्रह्म का भेद न पावे। सारा संसार भटका खा रहा है, योगी ज्ञानी भक्त जन सारे भटका खा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक भटका खा खा करके चले गए। सज्जनों, अच्छे अच्छों की चतुराई धरी रह जाती है,
पहले तो घमंड में आकर धन पद मान के चक्कर में फूले रहते हैं, बड़ी चतुराई करते हैं, और जब अपने तन पर संकट आता है तब सारी चतुराई धरी रह जाती है। तब कहता है, अरे मेरा सारा जीवन धोखे में चला गया, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, मैंने बहुत पाप किया है, अब जाने मेरी क्या दशा होगी। मन ही मन में दुखी होता रहता है, सारी चालाकी खुटी पर टंग गई, जीवन विषय वासना और ब्रह्म भूल कल्पना में चला गया। मित्रों, पारख बिन भटका खावे, बिना पारख के सारा संसार भटका खा रहा है, ईश्वर के गुण गा रहा है, ब्रह्म की भूल में चक्कर काट रहा है, ईश्वर ब्रह्म का भेद पाया ही नहीं। पारखी संतों के पास में आकर पार ज्ञान को जाना ही नहीं, चतुराई करते करते दूसरों को ठगते ठगते अंडा मांस मछलियां खाते खाते पूरा जीवन नरक बन गया। सदगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, आज अपने आप को जान लो और पारखी सदगुरुदेव की शरण में लग करके सभी प्रकार की मिथ्या भूल को अपने अंदर से दूर करो, तब आपके हृदय की कालमा मिटेगी। और यतन से कालमा मिटने वाली नहीं है, और यतन से आपके अंदर के पाप दूर होने वाले नहीं है। इसलिए पारखी सदगुरुदेव की बात मानो और संकटों को दूर करो, ऐसा विचार है बंदी छोड़ गुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।